हाँ हाँ, तो देखिए भैया, नेट स्लो होने के कारण मैं आपको पुनः दोबारा वहीं से लेकर के चलता हूँ। तो देखिए, केंद्र और राज्यों का संबंध, इसके केंद्र और राज्यों के हमें प्रशासकीय संबंधों के बारे में आपको बताना है, अवगत कराना है। केंद्र के क्या क्या प्रशासकीय संबंध राज्यों की थोड़ी हल्की सी आवाज बढ़ा लो, हल्की सी। होते हैं। अच्छा, फिर होते हैं। तो देखिए, नंबर हमने 4 पॉइंट आपको कल बता दिए थे और पॉइंट नंबर आज 5 से बताएंगे। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है, किंतु ये अधिकारी राज्य के उच्च पदों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से चयनित अधिकारियों को राज्य सेवाओं के लिए भी नियुक्त करता है। देखिए, केंद्र के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से राज्य के जो उच्च पद हैं उनकी नियुक्ति भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को ही अधिकार है। पॉइंट नंबर 6 पर पहुंचते हैं। जल विवाद। अनुच्छेद 262 के तहत देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य जल विवाद हो जाता है या किसी बहती नदी के ऊपर कोई भी विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 256 के तहत संसद इस पर कानून बना सकती है, स्थायी कानून भी बना सकती है और अस्थायी कानून भी बना सकती है। इस पर अनुच्छेद 262 के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर कोई जल विवाद है या किसी बहती नदी का कोई भी विवाद है, तो ऐसी स्थिति में संसद उस पर अनुच्छेद 262 के तहत कानून बना करके उस विवाद का निपटारा कर सकती है। पॉइंट नंबर 7, राज्य सरकार को संघीय कार्य सौंपना। देखिए, केंद्र सरकार को राइट है कि राज्य सरकार को कोई भी कार्य सौंप सकती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा बने कानून को राज्य सरकार के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये कार्य सौंप सकती है कि कोई भी कार्य है, संघ सरकार राज्य सरकारों को उनके अधिकारियों को कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य दे सकती है। राज्य से संबंधित कोई भी कार्य हो, उसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी कार्य सौंप सकती है कार्य कराने के लिए। केंद्र सरकार। नंबर 8 पर संचार साधनों की सुरक्षा। देखिए, संचार साधनों की सुरक्षा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संचार साधनों की सुरक्षा के संबंध में भी संघ सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है किसी भी रूप में। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटों को कोई भी कार्य करने के लिए सौंप सकती है। हाँ, तो देखिए आगे है संचार साधनों की सुरक्षा। संचार साधनों की सुरक्षा का मतलब क्या है? ये कि संचार साधनों की सुरक्षा के संबंध में संघ सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश कर सकती है, आदेश दे सकती है संचार साधनों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए या उनमें कोई भी सुधार करने के लिए। तो देखिए आगे है नंबर 9 पर पहुंचिए। नंबर 9, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर। देखिए, पॉइंट नंबर 9 पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर देखिए, यदि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत के तहत केंद्र को ये अधिकार है कि यदि किसी भी राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है और अनुच्छेद 256 के तहत पूरे राज्य का शासन तंत्र
राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये समझने का विषय है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अर्थात अनुच्छेद 356 लगा करके भारत का राष्ट्रपति राज्य सरकारों, राज्य के सारे सिस्टम को, राज्य के सारी व्यवस्था को, राज्य की सारी कानून व्यवस्था को वो राज्यपाल अपनी सलाह यदि राष्ट्रपति को देता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा करके अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत इस स्थिति में राज्य की मंत्रिपरिषद यदि भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को अपना सलाहकार अर्थात केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप में शासन का संचालन कर सकता है, शासन का संचालन कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 356 लगा करके। अब आगे है देखिए नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 पर पहुंचते हैं हम। मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करना। देखिए केंद्र सरकार को ये अधिकार है, यदि किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई धनराशि किसी भी योजना के लिए, यदि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को ये सूचित हो जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया धन का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हुआ है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अधिकार है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच का आदेश दे सकती है। केंद्र सरकार आदेश दे सकती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जांच करने का आदेश दे सकती है, हाँ, तो देखिए फिर से समझ लीजिए, अर्थात संघ सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जांच का आदेश दे सकती है। समझने की कोशिश करें, यदि भी कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी आरोप में लिप्त पाया जा सकता है, तो केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि उस मुख्यमंत्री की जांच का निर्देश दे सकती है, केंद्र सरकार आदेश दे सकती है और उसकी जांच करा सकती है। नंबर 11 पर पहुंचते हैं हम। नंबर 11 पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। देखिए यहाँ एक बहुत समझने योग्य बात है, अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। देखिए यहाँ समझने योग्य बात है, अर्थात कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तो प्रत्येक राज्य के लिए भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट, इस चीज पर अंतर्राष्ट्रीय स्थापना कर सकता है। यानी कि 2 राज्यों के अंदर यदि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि संपूर्ण प्रशासन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, परंतु वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना भी कर सकता है। तो देखिए इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्र व राज्यों के संबंध पर आधारित उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर विदित होता है कि सामान्य स्थिति में राज्य सरकारें केंद्र सरकार को प्रशासन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होती है और साथ ही अंतर्राज्यीय परिषद की भी स्थापना वो कर सकता है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सामान्य स्थितियों में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रशासन के पूर्ण क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, परंतु फिर भी यह स्पष्ट होता है कि केंद्र का राज्यों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। तो देखिए ये मानना पड़ेगा कि वास्तविक संवैधानिक दृष्टि से केंद्र का राज्यों पर प्रत्येक प्रकार से हर रूप से
पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों पर होता है। जय हिंद, जय भारत। कल होगा, कल आपको बताएंगे हम निर्वाचन आयोग के कार्य। नेक्स्ट टर्न के लिए आप तैयारी करेंगे। कल जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य। बंद कर दीजिए।